बंदूक की नोक और डंके की चोट पर एक शख्स एक नारा लगाता रहा। उस नारे ने वहाँ के लोगों में और उनकी तहरीक में जान डाली और उसी शख्स से उस तहरीक का मुस्तकबिल जो था वो बड़ा रोशन था। उस शख्स को हमसे बिछड़े हुए 1 साल गुजर गया। उनके हवाले से जानते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 को ज़िला बारामूला में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सोपुर में हासिल की और फिर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। उन्होंने कश्मीर पर भारत के जालिमाना कब्जे को मुसलसल चैलेंज किया और भारतीय हुक्मरानों की तमाम साजिशों के खिलाफ डटे रहे। भारतीय टॉर्चर सेल और जेलें उनकी मुज़ाहमत को तोड़ने में नाकाम रहीं। मोदी हुकूमत ने 2014 में अली गिलानी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया और उनकी आज़ादाना नक्लो हरकत और तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी, जो उनकी मौत तक नाफिज रही। दुनिया ने देखा कि भारत की नाम निहाद जमहूरियत ने एक 92 साला शख्स को आखिरी सांस तक नजरबंद रखा। दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का नतीजा जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का। उनके इंतकाल के बाद भारतीय हुकाम ने मकबूजा वादी में हज़ारों फौजी और नीम फौजी एहलकारों को तैनात किया, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी और सख्त तरीन फौजी महासरा और मवासलाती बंदिश नाफिज की। जब मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया और जनाजे में जाने वालों ने आज़ादी और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए तो भारतीय फोर्सेस ने आधी रात को रिहाइशगाह पर धावा बोला, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और लाश को ज़बरदस्ती छीन लिया। उनके अपने ख़ानदान को भी उनके जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। सैयद अली गिलानी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें ईदगाह शोहदा कब्रिस्तान में दफन किया जाए, लेकिन भारतीय हुकाम ने उनकी ज़बरदस्ती तदफीन कर दी। जबरी तदफीन के बाद कश्मीरी नौजवानों और भारतीय फोर्सेस के एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। सैयद अली गिलानी को इंसानी तारीख में मुज़ाहमत की एक अजीम अलामत के तौर पर देखा जाता रहेगा। उनकी ज़िंदगी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों के लिए मशअल राह रहेगी। खुद को पाकिस्तानी कहने वाले कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया है। सैयद अली गिलानी जब नारा लगाते थे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, तो पूरा कश्मीर और पाकिस्तान उनके साथ झूम उठता था इस नारे पर। कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहने वाले बुजुर्ग मज़ाहमती रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पिछले साल 1 सितंबर को 92 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद वफ़ात पाई। सैयद अली गिलानी के अजदाद मशरिक़ वस्ता से हिजरत करके कश्मीर में आबाद हुए थे और वो शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में डोरो गांव के एक आसूदा हाल घराने में 29 सितंबर 1929 को पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम सोपोर में ही हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए ओरिएंटल कॉलेज लाहौर चले आए और वहाँ पर वो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी के ख़यालात और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से बेहद मुतासिर होकर वापस लौटे। फिर कश्मीर जब वो वापस आए तो उन्होंने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। शेर व सुखन से शगफ़ और हुस्न खिताबत की वजह से बहुत जल्द अहम सियासी रहनुमा के तौर पर मशहूर हो गए और उन्होंने 1977, 1972 और 1987 में जमात के टिकट पर इलेक्शन जीता था और इस दौरान मकासद असम्बली में वो मसला कश्मीर के हल की वकालत करते रहे। सैयद अली गिलानी साहब ने 1987 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी और अहले कश्मीर की नुमाइंदगी का हक अदा किया था। उन्होंने कश्मीर को दूसरा पाकिस्तान गर्दाना था। ताउमर अपने इस मौक़िफ़ पर वो डटे रहे थे और उनका जो नारा था हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, उस नारे के बानी थे। भारतीय जुल्म बर्बरियत के शिकार कश्मीरियों की तवाना आवाज़ थे। सैयद अली गिलानी को हम कहें कि वो एक फ़र्द नहीं थे बल्कि वो एक नज़रिया थे, एक फ़लसफ़ा थे, एक जिद्दोजहद थे और एक ज़िंदगी और आज़ादी का नाम थे। हमारे साथ शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर ये बताइएगा कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के अगर हम सबसे अहम रहनुमा कहें तो गलत नहीं होगा, अली गिलानी साहब, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सैयद अली गिलानी कश्मीर के तहरीक आज़ादी के एक बड़े रहनुमा। तहरीक आज़ादी में बहुत सारे कायदीन ने अपनी खिदमात पेश की हैं और बहुत कोशिशें की हैं। सैयद अली गिलानी की जो मुनफरद बात थी वो ये थी कि उन्होंने कश्मीर के इलाके पाकिस्तान के नज़रिए से कभी भी अपने आप को अलग करने की कोशिश नहीं की। कैद व बंद की सहूलतें भी बर्दाश्त करते रहे और उनकी पूरी फैमिली बर्दाश्त करती रही। उनके साथ चलने वाले उनके हम असर रहनुमा भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे। लेकिन सैयद अली गिलानी, हम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर रहा है फरमाए, वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के बड़े रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना किरदार जो है आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जो है अपना किरदार अदा किया। आप देखें
کہ انہوں نے ان کی موت وہ بھی نظر بندی کے دوران ہی ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا، اور ان کو جو جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد ان کو جو ہے دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے اگر اس دن ان کو دفنانے کی اجازت دی جاتی تو پوری کے پورے ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے سے لوگ جو ہے ان کے پاس آتے اور ان کے جنازے میں شریک ہوتے، تو ایک بہت بڑا جنازہ ہوتا جو ہندوستانی حکومت کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ اس لیے سید علی گیلانی صاحب کو جو ہے کشمیر کے بڑے حریت رہنماؤں میں سے ایک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو کتنا فرق پڑا ہے؟ سید علی گیلانی صاحب کے انتقال سے ایک خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک آزادی کشمیر میں مصمم ارادے کے مالک سید علی گیلانی کے وفات کے بعد کشمیر میں اور ہندوستان کا ظلم و جبر جو ہے جتنا بڑھتا جا رہا ہے، ان جیسے ایک رہنما کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ بلا خوف جس طرح اپنی خدمات پیش کرتے تھے، آج بھی جو ہے ان کی خلا ہے، اس خلا کو کسی صورت پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اب کشمیر کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ حکومت پاکستان بین الاقوامی فورمز پہ مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل کونسل کا اجلاس آ رہا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کو جانا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان وہاں تشریف لے جائیں اور لے جا کر وہاں پہ مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اجاگر کریں، اور 5 اگست 2019 کے ہندوستانی اقدامات کی جو ہے ان کو کہیں کہ جی وہ جو اقدامات ہیں ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان کے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سید علی گیلانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔